अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहार का मौसम है और इस मौसम में ये फरवरी का जो महीना होता है इसमें बहुत सारे प्लांट्स की हम कटिंग्स भी लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स की हम सीड्स भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा यूफोर्बिया का प्लांट है, ये आप देख रहे हैं। ये इसकी ग्रोथ काफ़ी हो चुकी थी तो मैं चाह रही थी कि मैं इसमें से एक दो कटिंग्स लगा लूँ। तो व्यूअर्स, एक कटिंग जो है वो मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि अभी अभी ये सीज़न है। तो इसके बाद फिर ये मार्च में जाके मिड मार्च तक हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसके बाद फिर इसकी कटिंग्स नहीं लगा सकते। ये आप देख सकते हैं कि इसके कांटे कितने ज़्यादा हैं। तो इसलिए इसको क्राइसथॉर्न भी कहते हैं, तो क्योंकि ये कांटे इसके बहुत ज़्यादा होते हैं और ये कांटे जो हैं ये अगर चुभ जाएं तो ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। और इसके काटने से यहाँ से अगर हम इसकी रूट्स इसको यहाँ से अगर हम काटते हैं ना, तो यहाँ से एक वाइट सा निकलेगा लोशन सा, तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एलर्जी हो सकती है, कुछ भी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसको अपने आप को इसकी कटिंग को लगाते वक्त अपने आप को बचाना है। ना इसका कांटा चुभे आपको और ना ही आपके हाथ को वो लगे इसका लोशन जो है। तो वो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग को हमने कैसे लगाना है। हमने जब इसकी कटिंग को यहाँ से काट लेना है तो फिर इसको 3-4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए हमने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है, ताकि जो इधर से इसका निकलता है लिक्विड सा, वो लिक्विड जो है वो ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने इसको मिट्टी में दबाना है। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, ना इसकी कोई केयर करनी पड़ती है आपको, ना इसको आपको कोई फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, ना ही आपको इसके लिए कोई हर रोज़ पानी देना पड़ता है। पानी बल्कि आपने इसको बहुत ही कम देना होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो फिर इसकी रूट्स जो हैं वो गल जाएंगी और प्लांट तबाह हो जाएगा। लास्ट ईयर मेरा एक प्लांट में अभी न्यू ही लेके आई थी नर्सरी से, तो वो मेरा प्लांट जो था वो साथ ही बरसात का मौसम आ गया, तो बरसात में फिर वो पानी इतना पड़ा कि वो मेरा सारा प्लांट जो है कोशिश के बावजूद वो नहीं बच सका था। तो इस वजह से आपने इसको एक तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि आपने पानी इसको देना भी कम है। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए, फटने लगे, तब आपने इसको पानी देना होता है। तो हफ्ते 10 दिन के बाद ही इसको पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे तीसरे दिन भी आपने इसको पानी नहीं देना। तो ये जो है ये प्लांट बस आप अपने घर में ज़रूर रखिए। इसके छोटे छोटे से ये देखिए फ्लावर बड़े ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये डिफरेंट कलर्स में आता है और डिफरेंट वैरायटीज़ भी हैं इसकी। ये छोटे छोटे हैं फूल इसके, कुछ इसमें बड़े बड़े फूलों वाला भी है। ये एक इससे थोड़े से बड़े फूल वाला है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उससे थोड़े से बड़े हैं फूल और हल्के से ये जो है ना वो शेडेड से हैं। तो इसी तरह से ये रेड कलर में भी आता है, ये वाइट सा येलो सा और वाइट सा कलर होता है उसमें भी आता है। तो मेरे पास अभी मैं यही लेके आई थी। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आया होगा। तो व्यूअर्स, आइए अब हम लगाते हैं कटिंग को। लीजिए, अब हम इसकी कटिंग काटते हैं। आपने इसकी पक्की कटिंग काटनी है, कच्ची ना हो, अपने हाथों को बचाना है। ये देखिए, ये आप देखिए लेसदार सा ये इसमें से लिक्विड सा निकला है, तो ये आपके हाथों को नहीं लगना चाहिए। अब आपने इस कटर को भी अच्छे तरीके से धो लेना है और ये इसको कटिंग को पकड़ते वक्त भी ध्यान रखना है कि ये आपके इस हाथों को इसका कांटा ना चुभे। ये देखिए, अब ये इसको ये आप देखें, ये एक लिक्विड सा, मैं ठहरिए मैं इसको अच्छे तरीके से ज़रा पकड़ लूँ। अब आप इसको देखिए, ये इसके अंदर से ये लिक्विड निकल रहा है वाइट कलर का। ये अब इसको ड्राई करना हमने, ये यहाँ पे मैं रख देती हूँ ताकि ये ज़रा ड्राई हो जाए।
ये इधर ही मैं रख देती हूँ। फिर इसके बाद हम इसको लगाएंगे मिट्टी में। ये मैंने इसकी 2 कटिंग्स काटी हैं, ये एक मैंने पहले काटी थी और ये एक मैंने अब काटी है, और मैं ये दोनों लगाऊंगी। व्यूअर्स, अगर हम पेस्ट्स की बात करें तो इसके ऊपर पेस्ट्स का अटैक बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा ही इजी टू ग्रो प्लांट है, कोई इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है, ना ही इसके ऊपर पेस्ट का अटैक होता है, कोई इसके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा आपको कभी भी नज़र नहीं आता। तो ये मेरे पास ये प्लांट जो है, ये आपके पास अगर एक दफ़ा प्लांट आ जाता है ना तो ये साल तक आपके पास रहता है, फिर ये कहीं जाता नहीं है, और इसी तरह से ये फ्रेश ही रहता है। ये सर्दी के मौसम में सिर्फ ये दिसंबर जनवरी में इसके पत्ते झड़ जाते हैं तो कोई फ्लावरिंग नहीं होती है इसकी, बाकी ये पूरा साल आपको फ्लावरिंग देता ही रहता है। अच्छा जी, ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी जो कटिंग्स है ना ये हमारी रेडी हो चुकी हैं, और ये मिट्टी के अंदर मैं इसको लगाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी कटिंग है, ये मैंने इसको ये गमले के अंदर मिट्टी तैयार करके रखी थी, तो अब मैं इसको इसके अंदर लगा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूँगी। ये भी मैंने चूँकि होल किए हैं तो मैं ये किनारों पे इस तरह से इसको कवर कर देंगे इस तरह। ये 2-2.5 इंच जो है ना, ये हमारी कटिंग जो है इसके अंदर जानी चाहिए मिट्टी के अंदर। ये देखिए, ये मैंने होल कर ली है, इसलिए ये ज़रा चूँकि कांटे से हैं, इनसे भी अपने आप को बचाना है, तो इसलिए बड़ी तरह एहतियात से इसको लगाना पड़ता है। ये भी, इसको भी इस तरह से, ये देखिए, इसको भी इस तरह से कर देते हैं। वो फिर मैं अभी और मिट्टी उधर से ज़रा फासले पे पड़ी है, मैं वो और लेके तो फिर मैं इसको इसके इर्द गिर्द लगा दूँगी। तो इसी तरह से व्यूअर्स, ये देखिए, इसके अंदर इस तरह से होल करके तो आपने ये सारी कटिंग्स जो हैं वो इसके अंदर लगा देनी है। ये देखिए, इसको पकड़ना होता है ना ज़रा ध्यान से, ताकि कांटा ना चुभ जाए। ये देखिए, ये भी इस तरह से ये लग गई है। तो ये मैंने 4 कटिंग्स ली थी, 3 मैंने ये देखिए लगा ली हैं। अब ये चौथी भी इसके अंदर हम लगा देते हैं। इसको ज़रा एहतियात से करना होता है इस वजह से। ये देखिए, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दिया है। लो जी, ये 7 वाली तो अड़ना शुरू हो गई है इसके। ये मैं इनको ज़रा फासले पे कर दूं, तो ये भी बस ये इस तरह से, ये आपने इस तरह से इसको लगा देना। तो बस ये अब हमने इनको चारों साइड ये जो लग चुकी हैं हमारी कटिंग्स, इनको हमने अब छाया वाली जगह पे रखना है हफ्ता भर। ये इसी तरह से पड़े रहे। अभी इसको पानी भी दे देना। ये 2 गमलों की मिट्टी तो गीली है, 2 की सूखी है। इन 2 में मैं पानी डाल दूंगी और फिर इनको हमने 1 हफ्ता के लिए सायादार जगह में रखना है। इसको बिल्कुल कोई पानी नहीं देना है। लीजिए व्यूअर्स, ये मेरी चारों कटिंग्स जो हैं ये लग गई हैं। ये मैंने इसको जहाँ मिट्टी पड़ी थी वहाँ ला के तो इसके ऊपर मैंने और मिट्टी डाल के इसको अच्छी तरह से ग्रो कर लिया। ये देखिए, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ये आप चारों देख सकते हैं। इसके पीछे और भी मेरी कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं जो मैंने, वो भी पड़ी हैं। ये मेरी गलार्डिया की कटिंग है, ये इधर भी मेरी गलार्डिया की कटिंग है, इसके पीछे भी हैं कुछ। तो ये सारी मैंने कटिंग्स लगा के तो ये कटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो अब हम इसको पानी देंगे 1 हफ्ते के बाद। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये इजी सा काम बहुत इजी लगा होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।